तो दोस्तों इस साल और अगले साल हमें कई सारा सुपर हीरो कंटेंट देखने को मिलेगा और इन कंटेंट्स की अच्छी बात यह है कि इनमें हमें नए सुपर हीरोज दिखेंगे। अभी इसी साल हमें मून नाइट और मिस मार्वल दिखने जा रहे हैं, जहां इन दोनों के बारे में मैं आपको अपनी सेपरेट वीडियोस में डिटेल में बता चुका हूं। पर रिसेंटली ये भी बात सामने आई कि मार्वल मून नाइट के राइटर के साथ नोवा प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। हालांकि यहाँ हमारे उल्टी बाल्टी सैम अलेक्जेंडर नहीं बल्कि रिचर्ड राइडर के नोवा की स्टोरी हमें दिखाई जाएगी। इन सब के साथ साथ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें अमेरिका चावेज दिखने जा रही हैं। शी हल्क सीरीज में जेनिफर वॉल्टर्स की शी हल्क हमें दिखेंगी। अकेले ब्लैक एडम मूवी में हमें कई जबरदस्त सुपर हीरोज दिखने जा रहे हैं और माइटी थॉर और ज़्यूस हमें दिखेंगे थॉर लव एंड थंडर में। इन सब के साथ साथ और भी सुपर हीरोज है इस लिस्ट में, तो आइए इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं 10 नए सुपर हीरोज की जो कि हमें दिखने वाले हैं एमसीयू और डीसीयू की मूवीज में। ये वीडियो नए सुपर हीरोज के बारे में है और नए सुपर हीरोज के साथ नए सुपर विलन्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं, तो उनके बारे में अपन दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 डॉक्टर फेट। अगर आपको एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज पसंद आए तो आपको डॉक्टर फेट और भी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। मैं अपनी पिछली मार्वल वर्सेस डीसी वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर फेट से ही इंस्पायर्ड है। इन सब के ऊपर डॉक्टर फेट कोई एक आदमी नहीं है। लॉर्ड ऑफ ऑर्डर फेट किसी एक इंसान को चुनते हैं जो कि बनता है डॉक्टर फेट। आपने जस्टिस लीग द एनिमेटेड सीरीज में डॉक्टर फेट को कई बार देखा होगा। यहाँ हमें डॉक्टर फेट का केंट नेल्सन वाला वर्जन दिखा था जो कि रहता है टूम्ब ऑफ नाबू में। यही ओरिजिनल डॉक्टर फेट है जिसने जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को स्टैब्लिश किया था। अभी हमें डॉक्टर फेट दिखेंगे ब्लैक एडम मूवी में, जहां ये रोल प्ले करने जा रहे हैं पियर्स ब्रॉसनन। डॉक्टर फेट के दिखने के साथ हम उम्मीद लगा सकते हैं कि हमें फ्यूचर में बाकी मैजिशियंस दिखना भी शुरू हो जाएंगे, जैसे जॉन कॉन्स्टेंटाइन, ज़टाना और रेवन। नंबर 9 अमेरिका चावेज। हम सब जानते हैं कि अमेरिका चावेज आने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने वाली हैं और यहाँ इस कैरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि इस कैरेक्टर के लिए मल्टीवर्स का दरवाज़ा खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका चावेज पैदा हुई थी एक यूटोपियन पैरेलल में। जब वो 6 साल की थी तब उसकी दुनिया तबाह हो गई और वो मल्टीवर्स में ट्रैवल करते करते आ गई अर्थ पर और रहने लगी अमेरिका चावेज के नाम से। अमेरिका के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है और उड़ने की पावर्स है। वो अपने एक किक से रियलिटी में स्टार शेप छेद बनाती है और निकल जाती है दूसरी रियलिटी में। वो सुपर ह्यूमन स्पीड में मूव कर सकती है और अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में वो कैप्टन मार्वल को भी टक्कर दे सकती है। नंबर 8 शी हल्क। शी हल्क यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स कजिन है हल्क यानी कि ब्रूस बैनर की। प्रोफेशन से जेनिफर एक लॉयर है जो कि एक इंजरी के बाद इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्रूस बैनर से ब्लड लेती है, जिसकी वजह से उसमें ब्रूस बैनर के हल्क होने का हल्का असर आ जाता है। जहां जेनिफर शी हल्क बनने के बाद भी अपनी पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस और इमोशनल कंट्रोल नहीं खोती। हालांकि अगर उसे गुस्सा दिलाया तो वो हल्क के जैसे ही मारेगी ज़्यादा और गिनेगी कम। इन सब के साथ साथ वो कॉमिक्स में डेडपूल की ही तरह फोर्थ वॉल को ब्रेक करके हम ऑडियंस से बात करती है। इस साल आने वाली डिज्नी प्लस सीरीज में शी हल्क का रोल प्ले करने जा रही हैं तातियाना मसलेनी, जहां हमें शी हल्क पहली बार लाइव एक्शन देखने को मिलेगी। नंबर 7 माइटी थॉर। जेन फॉस्टर को हमने थॉर 1 और 2 में देखा एक जीनियस एस्ट्रोफिजिसिस्ट के रूप में, जहां वो एक जानी मानी एस्ट्रोनॉमर भी थी, पर अब हम उनको देखने वाले हैं माइटी थॉर बनते हुए। कॉमिक्स में जब ओडिनसन थॉर अनवर्दी हो जाता है तब जेन उसकी जगह लेती है और बनती है द माइटी थॉर। हमें उनकी थॉर का फर्स्ट लुक एक टॉय बॉक्स पर देखने को मिला, जहां उनके हैमर को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें वही म्योनिर मिलेगा जो कि हेला ने तोड़ दिया था। ये सेम चीज हमने कॉमिक में भी विटनेस करी थी, जब जेन फॉस्टर वॉर थॉर का टूटा हुआ हैमर उठाकर शामिल होती है वॉर ऑफ द रियल्म्स में। नंबर 6 स्टैचर। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी सुपर हीरो है। ये है केसी लैंग, एंटमैन स्कॉट लैंग की बेटी, जिसकी एक्ट्रेस को हाल ही में रिकास्ट किया गया है। पहले एंड गेम में इस रोल को प्ले किया था एमा फरमैन ने। अब एंटमैन क्वांटम मेनिया में इस रोल को प्ले करने जा रही हैं कैथरीन न्यूटन और इसी रिकास्ट ने हमें क्लियरली बता दिया कि मार्वल हमें जल्द ही केसी लैंग का सुपर हीरो फॉर्म स्टैचर दिखाने वाला है। ऑल्दो स्टैचर के देखने का मतलब है कि स्कॉट लैंग नहीं रहेगा, क्योंकि कॉमिक्स में अपने पिता के मरने के बाद केसी ज्वाइन करती है आयरन लैड की टीम यंग एवेंजर्स को, जहां वो और उसकी टीम सामना करते हैं कैंग का और उसे हराते हैं। केसी अपने पिता की ही तरह साइज बढ़ा और घटा सकती है और उसकी खुद को बड़ा करने की लिमिट पिछले एंटमैन से भी ज्यादा है। नंबर 5 एडम वॉरलॉक। आज से 5 साल पहले जब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 खत्म हुआ था तो उसके मल्टीपल क्रेडिट सीन्स में से एक में हमने एडम वॉरलॉक का ककून देखा था, जिसे बना रही है सोवरन की हाई प्रेस्टेस आयशा।
विल पोल्टर कंफर्म है इस रोल के लिए और मेरे हिसाब से हमें एडम की पहली झलक लव एंड थंडर में मिल सकती है क्योंकि उसकी सबसे पहले लड़ाई थॉर से हुई थी। एडम वॉरलॉक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। कॉमिक्स में वो सोल जेम का ओनर था। इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी लाइन में उसी की मदद से एवेंजर्स थैनोस को रोक पाए थे और वही लास्ट में इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहन के उस लड़ाई को खत्म करता है। एडम वॉरलॉक के पास है क्वांटम मैजिक, वो खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। वो एस्ट्रल आउटसाइडर है और उसके पास अल्ट्रा सेंस है जो कि किसी कॉस्मिक एंटिटी की खबर उसे पहले ही दे देती है। नंबर 4, हॉकमैन। प्लेनेट थेनागार से जब कटार होल और शायरा होल अर्थ पर गिरे तो इजिप्शियन लोगों ने उनके विंग्स को देखकर उन्हें भगवान समझा और उनकी पूजा करनी शुरू करी और कटार को नाम दिया खुफू। इसी का मॉडर्न डे इनकारनेशन है कार्टर हॉल हॉकमैन, जो कि हमें जस्टिस लीग द एनिमेटेड सीरीज में दिखने के साथ साथ अब ब्लैक एडम मूवी में भी दिखने वाला है, जिसका रोल प्ले करने जा रहे हैं एल्डिस हॉज। हॉकमैन के पास एनथ मेटल विंग्स और मेस है जिसको वो मेंटली कंट्रोल कर सकता है। एनथ मेटल अपने आप में बहुत पावरफुल मेटल है जो कि ग्रेविटी को डिफाई भी कर सकता है। इसका एक बार सुपरमैन को ढेर करने के लिए काफी है, जो कि लिटरली एक प्लैनेट से भी ज्यादा पावरफुल है। आप इसको डीसी का उरू मेटल कह सकते हो, जिसके अंदर कुछ मिस्टिकल पावर्स भी हैं। नंबर 3, ब्लेड। जब केविन फाइगी ने 2019 के कॉमिक कॉन में माहिरशाला अली के ब्लेड को अनाउंस किया तो फैंस के होश उड़ गए। एमसीयू में वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये हमने कॉर्क के मुंह से सुना था थॉर रैग्नारॉक में, ये हमने मोबियस के मुंह से सुना था लोकी सीरीज में। तो एमसीयू में वैम्पायर्स हैं, बस हमें अभी तक दिखे नहीं हैं। पर वैम्पायर हंटर ब्लेड एमसीयू में है। उसकी आवाज़ हमें एटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी सुनाई दी, जिसका मतलब ब्लेड जल्दी ही हमारे सामने होगा। पर कब, ये कोई नहीं जानता क्योंकि ब्लेड को अनाउंस किए ऑलरेडी 3 साल बीत चुके हैं। ब्लेड एक ऐसा इंसान है जिसका वैम्पायर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके पैदा होने के दौरान उसकी माँ को वैम्पायर ने काट लिया था, जिसकी बाइट ने ब्लेड के लिए वैम्पायर वैक्सीन का काम किया। नंबर 2, नोवा। नोवा प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है, पर यहाँ हमें उल्टी बाल्टी सैम अलेक्जेंडर की कहानी नहीं बल्कि ओरिजिनल नोवा रिचर्ड राइडर की कहानी देखने को मिलेगी। ज़ेंडार के एलाइट नोवा कॉर्प्स के लास्ट सर्वाइविंग मेंबर रोमान डे मरते मरते रिचर्ड राइडर को अपनी जगह देकर गया, जहाँ रिचर्ड को एक यूनिफॉर्म और नोवा सेंचुरियन की पावर्स मिली और रिचर्ड राइडर कहलाया नोवा। ये सुपर हीरो स्पाइडरमैन और थॉर के साथ टीम अप कर चुका है। इन सब के ऊपर ये कैरेक्टर एनाहिलेशन और रियल्म ऑफ द किंग्स जैसे बड़े इवेंट का पार्ट रह चुका है। नोवा उड़ सकता है, जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट छोड़ सकता है, उसको पावर मिलती है नोवा फोर्स से और उसका यूनिफॉर्म उसे बुरे से बुरे हालात में भी कुछ नहीं होने देता। रिसेंटली ये न्यूज़ आई थी कि मार्वल एक अनटाइटल स्पेस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो कि हमें देखने को मिलेगा डिज्नी प्लस पर, जिसका मतलब नोवा की पहले डिज्नी प्लस सीरीज आएगी, फिर वो हमें दिखना शुरू होगा मूवीज में। नंबर 1, रीरी विलियम्स। आप मानो या ना मानो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बिना आयरन मैन के अधूरा है। कुछ बात थी टोनी स्टार्क की, कुछ बात है इन ऑसम मैकेनिकल और नैनो सूट्स की, जो कि फैंस को एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन देती हैं। और इसी तरह के सूट्स में हमें आयरन हार्ट रीरी विलियम्स दिखेंगी अपनी डिज्नी प्लस सीरीज आयरन हार्ट में। हालांकि उनसे पहले हमें आर्मर वॉर्स में जबरदस्त आयरन मैन सूट्स का एक्शन देखने को मिलेगा ही, पर हमें इस सूट में फिर से एक जीनियस को देखना है। मॉडल 41 को रिवर्स इंजीनियर करने के बाद रीरी ने अपना पहला आयरन मैन आर्मर बनाया और निकल गई दुनिया को बचाने। वो चैंपियंस का हिस्सा रह चुकी है। कुछ समय तक उसका एआई कोई और नहीं बल्कि खुद टोनी स्टार्क था। डोमिनिक थॉर्न हमें रीरी विलियम्स के रोल में दिखेंगी, जहां हमें उनकी पहली झलक ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में दिखी जाएगी। तो दोस्तों ये थी वीडियो 10 नए सुपर हीरोज़ के बारे में जो कि हमें दिखने वाले हैं आने वाली एमसीयू और डीसीयू मूवीज़ में। इन सब के ऊपर इस वीक डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का रन टाइम भी रिवील हो गया। ये बात मैं अपने इंस्टाग्राम पे पहले बता चुका हूँ, तो लेटेस्ट न्यूज़ के लिए उसे जाकर फॉलो करो। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके कोई नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट पर जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी पूरी ताकत से वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से लड़ते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।